आज हम लोग ऊप्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और ऊप्स में ये हमारा 6th वीडियो होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो टोटल हमारे 5 वीडियो हो चुके हैं अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को समझने के लिए ज़रा इस वाले वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इंटरफेस काफ़ी कुछ क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि इंटरफेस काफ़ी कुछ सिमिलर है अब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो क्या ज़रूरत है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों करते हैं इसका यूज़, क्या चेंजेस है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये हम लोग बात करते हैं कि इंटरफेस हम बनाते क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो पिछला जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको करने के लिए इंटरफेस की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली में इंटरफेस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए और जब आपको ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए आपके पास जहाँ पर आपको पहले से कुछ भी डिफिनीसन नहीं पता है। यानी आप चाहते हैं कुछ मेथड्स डिफाइन करना, कुछ फंक्शन डिफाइन करना, लेकिन और हम चाहते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास बनकर आ जाए। जैसे हमने क्लास एक मेरे पास स्ट्रक्चर बनाना था जिसका नाम था बाइक। अब बाइक के अंदर एक मैक्स स्पीड नाम का एक फंक्शन है और जितनी भी बाइक बनती हैं, निंजा बाइक हो आपके पास स्प्लेंडर हो, होंडा हो, जितनी भी बाइक्स आप जानते हैं, पैसन हो, जितनी भी बाइक है सबके पास मैक्स स्पीड तो होगी, बट मैक्स स्पीड कितनी होगी ये पता हमें नहीं है। तो ये एक मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऐसा एक केस बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे उसकी डिफिनीशन बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन बने तब हम उस जगह पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बना करके वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस। पहली बात। दूसरी बात ये कि पीएचपी में एक प्रॉब्लम ये है कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो, अगर आप चाहते हैं कि ये पीएचपी में अप्लाई कर जाए तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरफेस की। अब क्वेश्चन में बताइए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। यानी ऐसी क्लास जब कोई एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो, यानी मोर देन वन क्लास से क्या हो, इनहेरिट हो सकती है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो तब हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पीएचपी में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरफेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ C++, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा C++ में भी क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। बट जो जावा लैंग्वेज है वो हमें सिंगल इनहेरिटेंस अलाउ करता है। वैसे ही पीएचपी भी सिंगल इनहेरिटेंस अलाउ करता है डायरेक्ट। तो हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं ये समझते हैं। दूसरी बात ये रिक्वायरमेंट मैंने बता दी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है इंटरफेस होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरफेस एक्चुअली में क्लास नहीं होता। आपको पहले ये समझना है। इसका मतलब ये है, जैसे ही मैंने ये शब्द बोला कि इंटरफेस इज़ नॉट अ क्लास, इसका मतलब ये है कि क्लास के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके पास से खत्म हो गई। जैसे कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लास के पास कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। तो जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी क्या था, कंस्ट्रक्टर आप बना सकते थे चाहते तो, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे। मतलब एक्चुअली मेरे ध्यान से देखिए, मतलब मुझे जरूरत नहीं है वहाँ पर कंस्ट्रक्टर, बट यहाँ पर इंटरफेस में बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो इंटरफेस क्या है, क्लास नहीं है। तो कुछ मतलब है क्या फिर। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं बोलूँ कि क्लास क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, ऑब्जेक्ट का। यानी जैसा क्लास होगा वैसा ही ब्लूप्रिंट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। वैसे ही समझ लीजिए कि इंटरफेस जैसा होगा, इंटरफेस का जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है, क्लास होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइकवाइज इंटरफेस इज अ टेम्पलेट ऑफ क्लास। यानी जैसा क्लास होगा वैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ जैसा इंटरफेस होगा वैसे ही क्लास हमारी इंप्लीमेंट होगी, बनेगी। चलिए भाई, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरा, इट इज अ टेम्पलेट लेट ऑफ क्लास बट नॉट अ क्लास। यानी ये टेम्पलेट क्लास का हो सकता है लेकिन ये क्लास नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्रिएट। आई थिंक समझ गए होंगे, कैन नॉट क्रिएट। ठीक है भाई, अगला पॉइंट ये है कि इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते थे और फंक्शंस भी हो सकते थे, बट इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है, सिर्फ फंक्शंस ही होंगे। ओनली फंक्शन, ओनली फंक्शन। एंड फंक्शन में भी क्या, डिफिनीशन नहीं, ओनली फंक्शन प्रोटोटाइप। मतलब प्रोटोटाइप का मतलब ये हुआ कि ये जो है केवल अब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रख सकता है जिसके अंदर कोई डिफिनीशन नहीं हो सकती। अब आप अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर डिफिनीशन भी हो और साथ ही साथ बिना डिफिनीशन के भी फंक्शन बना सकते हैं। बट इंटरफेस कहता है वी अलाउ ओनली फंक्शन दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन ऑलवेज पब्लिक।
बट इंटरफेस की अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो फंक्शंस हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वहाँ पर प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि इंटरफेस क्या करता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मल्टीपल इंटरफेस अगर ये अलाउ करता है, इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस बनाने के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, यानी कि उसका कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता होगा, इसका मतलब इंटरफेस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसकी डिफिनेशन देनी पड़ेगी, तो और यहाँ डिफिनेशन पॉसिबल नहीं है, यानी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर हम इंटरफेस बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है, वो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर डिफिनेशन भी नहीं है, तो वाई वी यूज़। तो अगला क्वेश्चन का आंसर ये है, वी यूज़ फॉर मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, मेंटेन द स्टैंडर्ड्स between the चाइल्ड्स, ठीक है। यानी हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक इंटरफेस हमने बनाया, सपोज करिए सेप नाम का, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एरिया नाम का, जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो जितने भी चाइल्ड इसके बनेंगे इस क्लास के, जिसका इंटरफेस के, जिसका नाम सेप है, उस सभी चाइल्ड क्लासेस को एरिया नाम का फंक्शन ओवरराइट करना पड़ेगा, यानी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मेंटेन कर रहा है स्टैंडर्ड, यानी कि सारे चाइल्ड के पास ये चीज़ होनी जरूरी है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। एंड लास्ट वन इज कि अगर ये मैंने बना दिया, यूज नीड बता दिया, अगर मैं बना देता हूँ तो फिर यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इंटरफेस बनता है इंटरफेस कीवर्ड से, ठीक है। एंड इसको यूज़ करने के लिए जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक्सटेंड का यूज़ किया था इनहेरिट करके, वैसे यहाँ पर यूज होगा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, यानी यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करके हम ये सब कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब होगी बहुत सारी थ्योरीज, आपको ये सारी बातें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इसको कमेंट रख देता हूँ और मैं आता हूँ इंटरफेस पे, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या इसको सबसे नीचे रख देता हूँ। चलिए, अब आइए जरा, मैंने जैसा कि बोला कि इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ होता है, तो इंटरफेस मैंने बनाया, इंटरफेस एंड सेप नाम का, चलिए मैंने यहाँ पर बना दिया, सेप नाम का एक इंटरफेस बना लिया। अब सेप नाम के इंटरफेस के अंदर जब भी कोई मेथड बनेगा, वो क्या है, मस्ट है कि वो पब्लिक होना चाहिए और उसकी कोई डिफिनीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने डिफिनीशन नहीं दी, एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है फंक्शन सो। एक काम करते हैं, यहाँ पर डिफिनीशन मैं दे देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पर इको हाय। जैसे कि देख रहे हैं कि एडिटर ने खुद ही एरर दे दिया कि ये अलाउ नहीं है। अब देख लेते हैं एक बार क्या होता है इससे, एक बार रन कराते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आएगी, देख सकते हैं एरर आई, क्या आ रहा है, इंटरफेस फंक्शन सूट कैन नॉट कंटेन बॉडी। इसका मतलब आपने कर्ली ब्रेस ओपन करके अगर कोड भी लिख दिया तो ये क्या है, बॉडी है। अच्छा, इसको मैं हटा दूँ तो भी एरर आएगी, आपको समझ में आया होगा, ये पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अपने ब्लैंक भी अगर छोड़ दिया तो भी क्या है, इंटरफेस में हमारे पास है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे करके छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या मैं इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट लगाता हूँ तो देखिएगा अभी भी एक एरर आएगी, यानी आपको अब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें अब्स्ट्रैक्ट होते ही हैं, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ लगाना है तो आप लगाएंगे पब्लिक, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पब्लिक टाइप का मेथड हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए अब जरा यहाँ पर देखते हैं, कोई एरर नहीं है, एरर खत्म। अब बात आती है, अगर मुझे इस फंक्शन को ओवरराइट करना है, यानी बिना इसका जो है चाइल्ड बनाना है, तो कैसे करें। तो मैंने बोला क्लास बनाया और लिखा क्लास सर्कल, ठीक है। तो सर्कल नाम की क्लास बनाई मैंने। सर्कल नाम की जो क्लास बनाई है, मैंने क्या किया इसमें, सर्कल क्लास को मैं इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है। इंप्लीमेंट्स कर रहा हूँ किससे, सेप से, सेप नाम की क्लास से इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो क्या करे, उसके जो भी मेथड्स हैं उन सभी को क्या करे, ओवरराइड करे, ठीक है। किसके मेथड को, जो भी मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है अब्स्ट्रैक्ट टाइप का, यानी जिसकी डिफिनीशन नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, देखिए ज़रा यहाँ पर देखेंगे एरर आएगी, क्या, क्लास सर्कल कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयर वे डिक्लेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लास भी क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर मुझे इस प्रॉब्लम को हटाना है, इस एरर को हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। जैसे मैं अब्स्ट्रैक्ट बताऊंगा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, देख सकते हैं। बट दिक्कत ये हो गई कि सर्कल का फिर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसका मतलब अगर सर्कल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर बनाएंगे क्यों, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास से मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब एक चलते चलते एक जल्दी से मैं इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस की तरह बिहेव करता है,
फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ऐसा कौन सी कंडीशन है जब अपस्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस की तरह बिहेव करता है? अगर आप इसका आंसर पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें अच्छा लगेगा आपको आंसर देने में। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है कि ये मैंने इंटरफेस बना लिया, अब इसका मतलब ये है कि इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं, कर लिया फंक्शन सो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ इको, डिफाइन कर देता हूँ हेलो सो। ठीक है भाई, ये रहा, सो को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ से इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, $obj इज इक्वल टू न्यू सर्कल। ठीक है, सर्कल बना लिया। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ $obj के थ्रू सो को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी प्रॉपर डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं, हेलो सो। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक अच्छा एग्जाम्पल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बना लेता हूँ एरिया। ठीक है भाई, एरिया नाम का मेथड बना लिया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया नाम का मेथड होगा। एरिया नाम का मेथड होगा, इसका मतलब यही एरिया मेथड हमें यहाँ भी ओवरराइड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ भी कॉल भी करना है। बिल्कुल सही है, और आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। बट यहाँ पर एरिया में हमें हेलो तो प्रिंट करना नहीं है, हेलो की प्रॉपर्टी करनी है। अब बात हुई कि सर्कल जो है इसके अंदर जो एरिया नाम का मेथड बनेगा उसकी जो डिफिनीशन होगी अलग होगी, और अगर यही दूसरा क्लास बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है ना, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एरिया रहने देता हूँ और एक क्लास और बना लेता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर आते हैं और एक क्लास और बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, और मैंने इसको इनहेरिट कर लिया शेप से। इसने भी क्या किया, एरिया कॉल किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी सो यानी सर्कल सो, और ये लिख देता हूँ आर सो मतलब रेक्टेंगल सो। ठीक है, सेम यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। एक बार कॉल करते हैं, यहाँ से कॉल करते 1, यहाँ से कॉल करते 1, यहाँ से लिखते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, और हम जब यहाँ से रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं 2 आउटपुट आ रहा है, सी हेलो आर हेलो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बदलाव करता हूँ, नाम मैंने बदल दिया, ए मैंने एरिया कैपिटल कर दिया, अभी देखिए एरर आएगी यहाँ पर। 1 मिनट, ये मैंने कॉल किया है इस तरीके से, 1 मिनट, एक बार चेकआउट करते हैं। ओके, आई थिंक इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझनी ये है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ओके एरिया 1 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ये मैंने रेक्टेंगल के अंदर कर दिया। अब देखिए एरर आ गई, क्लास रेक्टेंगल कंटेन 1 abstract मेथड एंड मस्ट देयर बी डिक्लेयर्ड abstract और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। इसका मतलब एरिया नाम के मेथड को एरर दे रहा है, इसका मतलब इसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा। इसी को मैंने बोला था मेंटेन द स्टैंडर्ड। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए भाई फिर से आते हैं, आउटपुट आपका आ गया। अब इन केस आपके मन में आता है कि क्या हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो मैंने बोला था कि उसके अंदर क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करता है, ये भी देख सकते हैं। फंक्शन ऑलवेज पब्लिक होना चाहिए, ओनली फंक्शन प्रोटाइप होना चाहिए, तो ये डिफिनेशन आपको पता चल गई। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएट, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ऑब्जेक्ट एक, ऑब्जेक्ट 3, और इस बार मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ इंटरफेस का, जिसका नाम है शेप। अब दिखेगा क्या होगा। ठीक है, बस यहाँ लगा के बना के देखते हैं। अभी देखिएगा एक एरर आनी चाहिए। एरर क्या आ रही है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट इंटरफेस सो शेप। इसका मतलब शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा पॉइंट ये भी बता दिया, फंक्शन यहाँ ऑलवेज पब्लिक होना चाहिए। ठीक है भाई, मेंटेन द स्टैंडर्ड, ये भी कंफर्म हो गया। इसको यूज़ करने के लिए मैंने लिखा था इंप्लीमेंट कीवर्ड, और बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये भी बता दिया। तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। अब एक बचा हुआ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं होता, ये कर सकता है कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ये ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकता। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट समझना जरूरी है कि फंक्शन ऑलवेज पब्लिक होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इन केस इसको पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड बना देता हूँ, देखिएगा क्या होगा। प्रोटेक्टेड बनाते ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने इसको सेव किया और ये देखो एरर आ चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एरर आ रही है। इस जगह पर देखिए, एक्सेस टाइप फॉर इंटरफेस मेथड मस्ट बी ओमिटेड। ठीक है, अब देखो इस वाले ने क्या कर दिया, एरर यहीं जनरेट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे आपको पब्लिक ही बनाना है। ठीक है, उसके अंदर पब्लिक के अलावा कोई भी टाइप का मेथड नहीं बन सकता, जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड पब्लिक जैसा चाहे फंक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है।
अगर आप यहाँ पे हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ये क्या है, पब्लिक ही होता है, फंक्शन बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। देख सकते चल सके तो आप पब्लिक लिखिए ना लिखिए, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो रहेगी। एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पब्लिक टाइप का और लिखा $x = 100। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, जैसे मैं लिखूंगा एरर आ गई, लेकिन यहाँ पर देखते हैं एरर क्या बोलता है। कह रहा इंटरफेस मे नॉट इंक्लूड मेंबर वेरिएबल्स। यही मैंने बोला था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, जैसा वेरिएबल चाहे वैसा बना सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, फंक्शन भी प्रोटेक्टेड पब्लिक प्राइवेट जैसा चाहे बना सकते हैं। बट इंटरफेस के अंदर सिर्फ फंक्शन होगा, वो भी उसकी प्रोटोटाइप होगी, उसकी डिफिनीशन होगी। विदाउट डिफिनीशन होगा, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे और वो सारे फंक्शंस ओवरराइड किए जाएंगे उसके चाइल्ड के द्वारा। अब एक काम कर लेते हैं, ये तो हो गई मेन बात। लास्ट पॉइंट हमारे पास ये बचा रह गया, वो ये है और यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, लिख देते हैं एरिया, जैसा कि मैंने पिछले में किए थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L × B, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। और अगर इसकी बात करते हैं सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, आई थिंक ये समझ रहे होंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई, ठीक है, पाई × R, ठीक है। ये मैं वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही मैसेज प्रिंट कराते हैं और यहाँ देख लेते हैं, आउटपुट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, एंड यहाँ पर एक बार BR लगा देता हूँ, न्यू लाइन आ जाए। अब आप यहाँ रिजल्ट को देख सकते हैं कि ये एरिया ऑफ सर्कल इज πr², एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L × B, लेंथ × ब्रेथ। ये फंक्शन होगा तो आप हो सकता है। अब बात आती है, एक इंटरफेस और बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं टेस्ट। इंटरफेस टेस्ट इसमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बना लेते हैं। अगर इसके अंदर हमने किसी मेथड को ओवरराइड, फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम भी रख देता हूँ टेस्ट। देखना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करता है कि नहीं, ये हम लोग को देखने जाना है, ठीक है ना। टेस्ट नाम का फंक्शन बना दिया, हमें पता है ओवरराइड नहीं कर, डिफाइन कर नहीं सकते, प्रोटोटाइप बनाना है। अब अगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बनाया है, कॉल नहीं किया। अब अगर मान लीजिए गलती से सर्कल ने इम्प्लीमेंट किया शेप को, साथ ही उसने टेस्ट को भी कर दिया। किसको कर दिया? टेस्ट को भी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होगा, इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, पहले का इंटरफेस दूसरा इंटरफेस, कॉमा लगा के, ठीक है। चलिए भाई बन गया, शेप और टेस्ट दोनों आ गए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सर्कल की, कि दोनों मेथड को ओवरराइड करें। अगर नहीं करेगा तो एरर, पढ़िए लिखिए आगे, क्लास सर्कल कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मस्ट है ओवरराइड करें, यानी जितने भी इंटरफेस को इनहेरिट करेगा उन सभी को, यानी इंप्लीमेंट करेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मस्ट है। इसका मतलब टेस्ट नाम के मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। चलिए भाई, करना मजबूरी है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। आइए ज़रा यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिख देते हैं टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में लिख देते हैं टेस्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इंटरफेस, ठीक है। आइए आप समझ रहे होंगे। चलिए भाई बना लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं तो एरर खत्म। लेकिन हमने टेस्ट को तो कॉल ही नहीं किया। आइए ज़रा इसको भी कॉल करके देख लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। चलिए भाई, अब देखिएगा ज़रा, टेस्ट मेथड को ओवरराइड किया। टेस्ट मेथड उस क्लास के इंटरफेस के अंदर है जिसका नाम टेस्ट है। तो दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम यहाँ पर क्या करें, मॉडिफाई करें। देख सकते हैं टेस्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था। जो भी प्रॉपर्टीज थी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। ये सारी बेनिफिट्स हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा, एक बार उसको कमेंट आउट भी करिएगा। और एक बार जरूर ये नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। कम से कम एटलीस्ट 4 या 5 डिफरेंस आपको याद रखने हैं जो कि इंटरव्यू में और काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर किसी तरीके का आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट्स में सेक्शन में आप जरूर पूछेगा। किसी तरीके का आपको डाउट्स होते हैं तो आप जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।